ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 18/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चेतन सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाती हैं? उत्तर में बाबा ने दिया है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। ये धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वे कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो, तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है, वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोजरा चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे में फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं, इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, इस युग को तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवता है नमा। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना, यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है, इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं, इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। ये ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ ठहरा ना, तो सबका अर्थ समझाना चाहिए ना, सबका अर्थ समझाना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। इस दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना, कहावत भी है ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं, अपने को तो छोड़ो परंतु ठिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देती हैं। भगवान को
कितना भटका दिया है बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वे ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। ये तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। पढ़ती भी आत्मा है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही, अब कुछ नहीं बननी। कोई नई बात नहीं है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है कहेंगे? हम अपने घर परम धाम में रहने वाली हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके। इसका अर्थ भी और कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और धारण करने के लिए बाबा ने कुछ मुरली में पॉइंट दिए हैं हम बच्चों को। पहला पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा को कंचन बनाने के लिए 1-2 को सावधान करना है। मन मना भोग का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। और बाबा ने वरदान दिया है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी हो। विश्लेषण, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज अधिकारी हो तो स्वयं की सर्व कर्मेंद्रियां आर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति हो। भुलाकर बस में करने वाला ये मन है, इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भो। मन मना भो रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कहे मन मना भो के मन मना भो रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे और बाबा ने आज स्लोगन दिया है, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। वरदान था, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी हो।
परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति।